हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बिजनौर का स्पेशल जो शादियों में बनता है बिजनौर साइड में उड़द गोश्त बनाने वाले हैं। ये मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे रेसिपी बहुत अच्छी लगी थी, बहुत टेस्टी बन के रेडी हुई थी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको पसंद आता है अगर रेसिपी तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर अब तक कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका हम बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले ये ब्लैक उड़द दाल है, इसको हमने भिगो के रख देना है 4 से 5 घंटे। ये जो होल दाल होती है, जो अक्खी उड़द दाल होती है, ये है, इसको हम भिगा के रखेंगे तो ये ग्रीन कलर की हो जाती है। ठीक है, अब 4 से 5 घंटे हमने इसको भिगो कर रखा था, इसको वॉश कर लिया था अच्छे से। उसके बाद हम इसको गला लेंगे। तो कुकर दाल को ट्रांसफ़र कर दी थी, दाल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप पानी डाल दें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। ठीक है, अब उसके बाद हमने गरम मसाले में सिर्फ लौंग ली है और ये बड़ी इलायची, इसका थोड़ा सा मुंह खोल देंगे हम। अब ये चॉप करी हुई प्याज है, बारीक चॉप कर ले, इसको डाल देंगे। अब ये बेसिक पाउडर मसाले हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक। ठीक है, अब इस सबको डाल के हमने अच्छे से मिक्स करके इसको प्रेशर कुक कर लेना है। 4 से 5 सीटी में ये कम्प्लीटली हमारी दाल गल जाती है। देखिए दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है इस पॉइंट पे। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। अब दूसरा हमने कुकर ले लिया है, उसमें तेल में हम खड़े गरम मसाले डाल देंगे। उसके बाद हम चॉप करी हुई प्याज डाल देंगे। यहाँ पे हम गोश्त रेडी कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब ट्रांसपेरेंट हो जाए थोड़ी सी प्याज, इसको लाल नहीं करनी हमने, ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्की सी ट्रांसपेरेंट करनी है। तब तक कि हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें सारा गोश्त डाल देंगे। ठीक है, अब बोनलेस पीसेस चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं और अब सेम स्टाइल में बीफ का भी गोश्त यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब सारा गोश्त डाल करके हमने 2 से 3 मिनट इसको और फ्राई कर लेना है, जब तक कि हमारे गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। ठीक है, अब गोश्त का कलर चेंज हो जाए उसके बाद में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको दोबारा से हम 2 से 4 मिनट भूनेंगे, जब तक कि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली नहीं जाती है। अब ये जो भी हम भुनाई कर रहे हैं इसमें हमने फ्लेम को हाई रखा है, वरना गोश्त का जो पानी है ना वो छूट जाता है। तो आप फ्लेम को हाई रख के इसकी भुनाई करते जाइए। ठीक है, हर स्टेप पे हम 2 से 4 मिनट भून रहे हैं। अब यहाँ पे भी हम वही पाउडर मसाले डालेंगे जो हमने दाल में डाले थे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। देखिए, अब नमक का ख्याल रखें, जब आपने दाल में भी इसको डाला है तो अब यहाँ पे गोश्त के अकॉर्डिंग नमक डालें, इससे वरना ये ज़्यादा हो जाएगा आपका नमक। ठीक है, अब ये डाल के भी हम 2 से 4 मिनट इसको भून लें। ठीक है, सारे मसालों की कच्ची स्मेल ना चली जाए तब तक कि हमको इसको भूनना है। ठीक है, अब ये मसाले भून जाए उसके बाद हमने टमाटर चॉप करके रखे थे वो हम डाल देंगे इसमें। ठीक है, टमाटर चॉप करें, उसके साथ में हरी मिर्च चॉप करी हुई, ये दोनों चीज़ें डाल के जब तक कि हमारा टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता है, गल नहीं जाता है, तब तक कि हम इसको भूनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने फ्लेम को हाई रखा था, तो आप बस फ्लेम को हाई रख के 3 से 4 मिनट इसको भून लीजिए। ठीक है, जब हमारा टमाटर देखिए सॉफ्ट हो जाता है उसके बाद हम पानी डाल देंगे, जितना हमने गोश्त लिया था उसके अकॉर्डिंग हम पानी डाल देंगे कुकर में और इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे जब तक कि हमारा गोश्त कम्प्लीटली टेंडर नहीं हो जाता है। ठीक है, अब इसको भी 4 से 5 सीटी लग जाती है, आपके गोश्त की क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप सीटी ले लें। आप अगर बीफ यूज़ कर रहे हैं तो बीफ को ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सीटी ले लें। देखिए, गोश्त कम्प्लीटली कुक हो चुका था। अब इसका जो ऊपर का ऑयल है ना, इसको हमने थोड़ा सा निकाल लेना है, क्योंकि हम इसको गार्निशिंग में यूज़ करेंगे बाद में। ठीक है, अब देखिए इसका हमने ऑयल निकाल लिया था अलग से। अब इसके बाद हमने दूसरा बर्तन ले लिया है और उसमें हम सारा जो गोश्त है सालन के साथ इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया और उसके साथ ही में जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी वो मिक्स कर लेनी है। जैसे हम दाल गोश्त को अलग अलग प्रिपेयर करके मिक्स करते हैं ना, बस वही तरीके से आपको ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अब इस पर भी बॉयल आने दीजिए। आप पानी एडजस्ट कर लें अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। आप अगर गाढ़ा कंसिस्टेंसी पसंद करते हैं तो आप पानी मत डालें, आप कम डाल सकते हैं पानी। मुझे थोड़ा पतला अच्छा लगता है तो मैंने ज़्यादा डाल दिया था पानी। ठीक है, अब उसके बाद गरम मसाला पाउडर, जूलियन कटी हुई जिंजर और हरी मिर्च कटी हुई हमने ये डाल दी है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा बॉयल आने दीजिए।
उसके बाद हम खटास के लिए इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्टी सा जो है टैंगी फ्लेवर आता है थोड़ा हमारे दाल में। तो हमने टमाटर, एक बड़ी टमाटर ली थी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल दिया था। ठीक है, अब इसको डालने के बाद में हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे, अच्छी तरीके से सब कुछ मिक्स हो जाने तक के, इसका फ्लेवर अच्छे से इंडल्ज हो जाए, ताकि हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। लास्ट में हमने गार्निश कर दिया था धनिया के लीव्स से। और देखिए यहाँ पे हमने प्लेटिंग करने के बाद हमने ये जो ऑयल सेपरेट करके रखा था वो हमने डाल दिया था। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिए। अल्लाह हाफ़िज़।